आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग 10th क्लास के हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने साइंस और सोशल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग हिंदी का करते हैं। क्लास 10th का हिंदी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हवा शब्द का लिंग निर्धारण करें, यानी हवा शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हवा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। हवा शब्द कौन सा लिंग है? तो हवा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, कौन सा होगा? तो स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, 14 फरवरी 1916 ईस्वी को, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को या 12 फरवरी 1916 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं, यानी इस कहानी में सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 2, 3, 4 या 5। तो सही आंसर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आगे आते हैं, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन डी मृदा और ऑप्शन डी दंत। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कंठ। ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। ऑप्शन बी सही होगा। आगे आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है? मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का या गिरधर लाल का? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, गिरधर लाल का। उम्मीद है कि आप मेरे साथ अच्छे से क्वेश्चन को याद कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही कम है और हमें अच्छे तरीके से तैयारी करना है। तो चलिए आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, गुणाकर मुले, यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आते हैं हम लोग 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का उल्टा शब्द क्या होता है? नफरत, प्रेम, सहयोग या सत्कार। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रेम। क्या हो जाएगा? प्रेम। घृणा का उल्टा प्रेम। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? दलई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव या ललन सिंह यादव। इसका सही आंसर हो जाएगा ललन सिंह यादव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। उपमान, उपाधि, उपहार या उपमेय। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय। आगे आते हैं, मराठी भाषा की लिपि क्या है? आप बता सकते हैं मराठी भाषा की लिपि क्या है? खरोष्ठी लिपि है, प्राकृत लिपि है, नागरी लिपि है या देवनागरी लिपि है? तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा किसकी लिपि है? मराठी भाषा की लिपि क्या होती है? तो देवनागरी। और हिंदी का भी क्या होता है? तो देवनागरी होता है। ठीक है, अगला आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? महेंद्र पाल, भोज, मिहिर भोज, अमोघ पर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, भोज। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन।
13 नंबर क्वेश्चन है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महात्मा गांधी, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल या मैक्स मुलर? तो इसका सही आंसर विनोद कुमार शुक्ल होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? ऑप्शन ए है बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो इसका सही आंसर होगा कि बहादुर ने भैंस को मारा था, जो कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, पुतिन ने, लेनिन ने? इसका सही आंसर क्या होगा छोटू? तो ऑप्शन बी होगा हिटलर ने। किसने किया था? तो हिटलर ने किया था। ठीक है, चलो अगला हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है यश प्लस धड़ा, यशो प्लस धड़ा, य प्लस शोधरा, यशोध प्लस रा। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ आप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यश प्लस धड़ा इज इक्वल टू यशोधरा। ठीक है, आगे आते हैं 17 नंबर पे। इनमें शुद्ध वाक्य कौन से हैं? ऑप्शन ए है शब्द तो केवल संकेत मात्रक है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। ये तीनों ऑप्शन तो मिलता जुलता है, ठीक है ना। इसका मतलब है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है अकबर। इसका सही आंसर क्या है? क्या आपको पता है? चलिए आपको हम बताते हैं। सही आंसर मोहम्मद शाह रंगीले यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे आते हैं 19 नंबर। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया? गुरु नानक, सुमित्रानंद पत, रामधारी सिंह दिनकर या प्रेमधन का? तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन बी सुमित्रानंद पत का। सुमित्रानंद पत की माता का मृत्यु उनके जन्म से 6 घंटे बाद ही हो गया। ठीक है, अगला आते हैं 20 नंबर। गुरु नानक के पद हैं राम भक्तिमय गीत, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, सूफी गीत या कृष्ण भक्तिमय गीत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राम भक्तिमय गीत। क्या होगा? राम भक्तिमय गीत। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? 11:15 बजे, 7 बजे, 10 बजे या 11 बजे? तो सही आंसर होगा 11 बजे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 22 नंबर कि गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था? मंगमा का बेटा, मंगमा का पति या रगप्पा या रगप्पा का भाई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी रगप्पा। गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रगप्पा। ठीक है, आगे आते हैं 23 नंबर। 7 कोडी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? बांग्ला, उड़िया, हिंदी या संस्कृत? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उड़िया। चलिए आप आगे आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन कि पूरब शब्द संज्ञा है, यानी पूरब कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक? तो आपको पता होना चाहिए किसी भी दिशाओं का नाम, पर्वतों का नाम, स्थान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम कि क्या कहते हैं, खास नाम को क्या कहते हैं? तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ही आपका सही होगा क्योंकि पूरा एक दिशा का नाम है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसलिए पूरा कौन सी हो जाएगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा। आगे आते हैं। निम्न में से सर्वनाम है, यानी चारों ऑप्शन में से सर्वनाम कौन सा है? जल्दी से आप बताओ। पहला है या, दूसरा है भाई बहन और तीसरा है राम और चौथा है अच्छा। तो आपको पता होना चाहिए अच्छा तो विशेषण है और राम एक संज्ञा है और भाई बहन भी आपका एक संज्ञा हो जाएगा। तो सर्वनाम इसमें से कौन सा है? तो सर्वनाम आपका यह है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं 26 नंबर कि गुणवाचक विशेषण है।
ऑप्शन है ए नंबर, अच्छा ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए बी और यहाँ पे होना चाहिए सी, ठीक है। ऑप्शन ए है अच्छा, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 किलो और ऑप्शन डी है अधिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा। क्या हो जाएगा? अच्छा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग 27 नंबर। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, गुनाकर मुले, भीमराव अंबेडकर या बिरजू महाराज। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, यानी 27 क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, जल्द ही आपका सेकंड वीडियो जाएगा हिंदी का, ठीक है। तब तक आप हिंदी, साइंस और सोशल साइंस को अच्छे तरीके से कवर कीजिए और तुरंत ही जल्द ही आने वाला है मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है।